हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके स्कॉलरशिप में यानी कि स्कॉलरशिप के फॉर्म में उनका कुछ डाटा गलत हो गया है, कुछ त्रुटि हो गई है और उन्होंने फाइनल लॉक कर दिया है। तो विशेष करके आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आपका पैसा ना आए। इसके अलावा एक न्यू डेट अनाउंस हुई है, जैसे कि आपने पिछली नोटिस देखा होगा 15 सितंबर की जो पुरानी नोटिस थी उसमें करेक्शन की डेट कुछ और थी, और जो नई नोटिस आई है 18 दिसंबर 2023 की जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें नई डेट मेंशन होकर आई है। तो वो नई डेट क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ भी रहे थे। मान लीजिए कि आपका डाटा गलत है, ठीक है, और जब आपका डाटा गलत है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं जमा करेंगे कॉलेज में, क्या करेंगे, हम पहले करेक्शन कराएंगे, करेक्शन कराने के बाद से फिर फॉर्म को जमा करेंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस केस में आपका पूरा फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका कुछ डाटा गलत हो गया है स्कॉलरशिप के फॉर्म में, तब भी आप सबमिट करनी होगी, यानी कि जो फाइनल हार्ड कॉपी होती है और अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कॉलेज में सबमिट करनी होगी। कॉलेज में जब सबमिट कर देंगे उसके बाद से जो आपका कहिए कि फॉर्म जाएगा DWO लेवल पे, तो वहाँ पे कुछ अगर नॉर्मल सी त्रुटि होगी, ऐसी त्रुटि होगी जो विभाग को लगेगी कि हाँ इस त्रुटि से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, तो इस केस में आपका फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको करेक्शन नहीं कराना होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ने फॉर्म जमा कर दिया कॉलेज में, फॉर्म DWO लेवल पर गया, वहाँ से अगर लगेगा विभाग को कि कोई ऐसी त्रुटि है जिसकी वजह से कहिए कि ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो वो आपका फॉर्म वेरीफाई कर देंगे, और जब वेरीफाई कर देंगे तो आपको करेक्शन तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि लगभग 2-4-10 दिन में आपका जल्द ही स्टेटस रिलीज होने वाला है। आपने अगर फाइनल कॉपी को फाइनल सबमिट कर दिया होगा कॉलेज में, तो आपका फॉर्म DWO लेवल पर फॉरवर्ड हो रहा होगा। जैसे ही वहाँ पे जाता है, वहाँ से वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, एक एक करके स्टूडेंट्स का कहिए कि स्टेटस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और स्टेटस में मेंशन होकर आ जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर कहिए कि वेरीफाइड कर दिया गया। तो वेरीफाइड कर दिया जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो इस केस में आपको करेक्शन कराना होगा, और रिजेक्ट में मेंशन होकर आएगा क्या चीज़ें गलत है, किसके कारण आपका रिजेक्ट हुआ है, किस कारणवश आपका रिजेक्ट हुआ है। तो करेक्शन कराने के लिए करेक्शन की डेट आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। करेक्शन कैसे होगा वो सारा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, किस तरीके से आपको मोबाइल फोन से भी करेक्शन कर सकते हैं आप अपने, या फिर साइबर कैफे से भी करा सकते हैं। तो जो पुरानी करेक्शन की डेट थी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 31 जनवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक थी। प्री मैट्रिक की बात मैं नहीं कर रहा, पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों की बात कर रहा। अब जो नई डेट आई है वो नई डेट है आपकी 2 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 2 फरवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक केवल 7 दिन का समय मिला है, ज़्यादा आपको समय नहीं मिला है। और हो सकता है इसमें वेबसाइट भी इधर रहे, सर्वर की भी समस्या है। तो जैसे ही पोर्टल ओपन होता है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, तुरंत आपको करेक्शन कर लेना है। ये नहीं कि सोच विचार करना है या फिर मैं बाद में करूंगा, 5 तारीख को करूंगा, 6 तारीख को करूंगा, पता चले कि बाद में सर्वर की समस्या आ जाए, आपका पोर्टल ओपन ही ना हो, आपका करेक्शन भी ना हो पाए। तो इस केस में आपका फॉर्म उसके बाद से कोई मौका आपको नहीं दिया जाएगा, आपका फॉर्म डायरेक्टली करिए कि पूरा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। पैसा आने की स्थिति को मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपका पैसा कब आएगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी ये कमेंट कर रहे थे कि सर पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के जो बच्चे हैं उनकी डेट बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी या फिर नहीं 31 दिसंबर से। और मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं कि डेट बढ़ चुकी है, लेकिन अब चूंकि जो स्टूडेंट्स रेगुलर बने नहीं रहते हैं, ध्यान से सारी चीज़ों को देखते नहीं है, उनके सामने दिक्कत आ जाएगी। और ये कहावत भी आपने सुनी होगी कि जब आग लगती है तभी लोग कुआं खोदने की सोचते हैं या फिर कुआं खोदने के बारे में सोचते हैं। जाहिर सी बात है, अब स्टूडेंट्स के पास जानकारी रहेगी नहीं, पता चले कि करेक्शन की डेट आ गई, करेक्शन की डेट भी बीत गई और उनको मालूम ही नहीं चला कि करेक्शन मुझे कराना था, मेरा स्टेटस देखना था, स्टेटस कैसे देखा जाता है। और मैं पिछली वीडियो में आपको रेगुलर हर वीडियो में कहते आ रहा हूँ कि ये आपकी स्कॉलरशिप की राशि का मामला, ये नहीं कि हाँ यहाँ पे कोई सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है या फिर कोई अन्य चीज़ें बताई जा रही है। ये आपकी स्कॉलरशिप की राशि यानी कि आपके पैसे का मामला है। और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं, उन्हीं को इस पैसे की अहमियत और कीमत मालूम होती है। अदरवाइज जिनके पास पैसे की कमी नहीं होगी, उनका चलिए नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं होगी उनको ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जिनके पास इस तरीके की आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर रहती है, पैसे की ज़रूरत रहती है, स्कॉलरशिप के भरोसे ही वो एडमिशन कराते हैं, उनको स्कॉलरशिप के बारे में, स्कॉलरशिप की अहमियत का पता होगा। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसके लिए चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। ऑल पे क्लिक करने का मतलब क्या होता है, जैसे कई सारे ऐसे अपडेट्स आती हैं जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए रहती हैं, पता चले कि आप ऑल पे क्लिक नहीं किए हैं, आपके पास नोटिफिकेशन क्या आ जाता है, 3 दिन 4 दिन बाद वो वीडियो आपके पास पहुंचता है, तब तक डेट निकल गई होती है। इसीलिए आपको कहता है कि ऑल पे क्लिक कर लेंगे और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे मैं उसी चीज़ का रिप्लाई दे पाऊंगा जो कि मैंने
आपको वीडियो में नहीं बताया है या फिर मैं आपको मतलब कि वीडियो में मैंने बताया ही ना। अब जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर डेट कब तक बढ़ी है, 31 दिसंबर से बढ़ी है या फिर नहीं। अब यही चीज़ें पूछेंगे और मैंने लगभग 2-3 वीडियो इस पर प्रोवाइड कर दिया है। अब यही चीज़ें पूछेंगे 8,000 10,000 बच्चे, अगर 1-1 मिनट ही रिप्लाई करूँ सभी बच्चों को 1-1 मिनट, मान लीजिए कि सभी बच्चों को 1-1 मिनट ही रिप्लाई करूँ तो लगभग 2-3 हज़ार बच्चों को मैं दिन में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अगर 24 घंटे रिप्लाई करूंगा बैठ के तो आप खुद सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं 8,000 10,000 15,000 बच्चों को मैसेज आते हैं इसी चीज़ को लेकर के, सर डेट बढ़ी है या फिर नहीं, सर मेरा डाटा गलत हो गया है, सर मेरा फाइनल लॉक हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। तो सारी जानकारी इसलिए आपको वीडियो से प्रोवाइड की जाती है कि सभी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।